नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जगमग जगमग दीपावली, शुभ दीपावली। ये अयोध्या है जहां से दीपावली के हर किस्से का हर सिरा आकर जुड़ जाता है। यहीं पर कभी प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या वासियों ने दीपावली का पर्व मनाया था, अमावस की अंधेरी रात को रोशन किया था। और ये वाली दीपावली भी तो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये दिवाली है। ये दिवाली न अयोध्या कभी भूलेगी, न अयोध्या का इतिहास कभी भूल सकेगा, न भक्ति का भाव कभी भूल पाएगा, क्योंकि ये दिवाली है श्री राम लला वाली। लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों हजार वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम की प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। जब श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब जगमगाते दियों की लड़ियों से उनका रास्ता सजाया गया था। वंदनवारों से अपने प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाया गया था। आतिशबाजियों का चलन तब नहीं था, अब भी दियों की लौ अपने प्रभु का स्वागत कर रही। फूल मालाओं की वंदनवारों से आस्थाओं को प्रकट किया जा रहा है, कुछ ऐसे जैसे ये हो दिवाली सचमुच त्रेता युग वाली। राम की नगरी में परम गति प्राप्त करने के लिए आया हूं। इस तामसी शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उससे बैर करना और परम गति को पाना ही मेरा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। दीपावली का त्योहार का संबंध अयोध्या से है। भगवान 14 वर्ष के वनवास के उपरांत रावण जैसे आक्रांता को मार करके अधर्म का नाश करके धर्म की विजय हुई थी। और जब भगवान आए थे तो उसके उपलक्ष्य में अयोध्या धूलन की बात सजाई गई थी, तोरण द्वार दीप मालाएं जलाई गई थी। जैसा अभी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा मानो त्रेता युग उतर करके आ रहा, ऐसा दृश्य उपस्थित। उजालों की चमक इस बार कुछ और अधिक उत्साह से दपदपा रही है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद श्री राम लला का घर बन रहा है। जैसे जैसे पत्थरों की चुनाई कोई शक्ल ले रही है, वैसे वैसे भावनाओं के ज्वार उठ रहे हैं। ये दिवाली इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि ये दिवाली है श्री राम लला के गृह निर्माण वाली। हम सब की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है। और हम सब ने न केवल देखा है, बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं। और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस राम राज्य का दे रहे हैं। श्री राम ने चुनौतियों पर विजय के लिए मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया था। इस दिवाली चुनौतियां कम नहीं, लेकिन अयोध्या अपने उत्सव को जिन मर्यादाओं के साथ मना रही है, उसकी वजह से ये दिवाली है मर्यादा वाली। अयोध्या ने अपना अतीत नहीं बदला, अपना इतिहास नहीं बदला। श्री राम कथा के पात्र आज भी अयोध्या का गौरव बढ़ाते हैं। कोई कोई तस्वीर ऐसी भी होती है जो रामराज में लवकुश की याद दिला जाती है, और दिवाली हो जाती है रामायण के पात्रों। ये अयोध्या के जुड़वा भाई है जिन्हें अयोध्या का करण अर्जुन कहा जाता है। आप लोग राम भजन गाते हैं? हाँ जी, मेरा नाम अर्जुन झा है और मेरे भाई हैं करण झा। हम लोग दोनों भाई भजन का गायन करते हैं। तो गा कर सुनाइए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, अति प्यारी लागे, मोहे मीठो। 500 साल कम नहीं होते प्रतीक्षा की। पीढ़ियों की उन प्रतीक्षाओं के बाद ये दिवाली आई है, जब श्री राम लला मर्यादाओं के साथ स्वयं विराजमान हैं। शताब्दियों की मनोकामनाओं के बाद ये दिवाली आई है, जब पूरी मर्यादाओं के साथ
श्री राम लला के भव्य मंदिर का। त्रेता में जब श्री राम लौटे होंगे वनवास से अयोध्या तो कैसा दृश्य रहा होगा, इसे महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा में अंकित किया है। लेकिन उसी वैभव की झांकी बनी है आज की अयोध्या, क्योंकि ये दिवाली है अयोध्या के प्रतापी राजा श्री राम वाली। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है और ये इस टाइम स्वर्ग से भी अच्छी लग रही है, सुंदर होगी। अयोध्या केंद्र है उस आस्था का जहाँ के श्री राम विश्व भर में व्याप्त हैं। बरसों के विवादित अंधेरों को चीरकर श्रद्धा का सूरज निकला है, जिसके प्रकाश में अयोध्या मना रही है दिवाली, उल्लासों, उमंगों और श्री राम की आराधना वाली। वैसे तो दिवाली होती ही श्री राम वाली है, क्योंकि जब राम जी वनवास के बाद लंकेश पर विजय हासिल करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब अमावस की उस रात को जगमग किया गया था दीपावली के साथ। लेकिन इस बार श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद की पहली दिवाली है ये। मंदिर निर्माण के ये दृश्य प्रकाश पुंज है पूरे विश्व में श्री राम के भक्तों के लिए। कितनी तपस्या, कितने बलिदान, कितना संयम, और अब जब निर्माण की प्रक्रिया गतिशील है तब ये पहली दिवाली आई। कितना महत्व है इस दिवाली का। 493 साल इंतजार किया है पीढ़ियों ने, तब जाकर ये दिवाली का हर दिया इस संकल्प के साथ रखा गया है कि जल्दी ही भव्य मंदिर वाली दिवाली भी आए। जल्द ही श्री राम लला के दरबार में उनके सम्मुख खड़े होकर दिए जलाए जाए। जल्द ही श्री राम लला के साथ मनाने वाली वो अद्भुत दिवाली। जैसे जैसे नींव के गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीदों के पिलर्स मन में ऊंचे होते जाते हैं। ये दिवाली और उत्सुकता बढ़ाने वाली आई है कि कब तक बन पाएगा भव्य मंदिर, कितना बन चुका है मंदिर, क्या काम चल रहा है, कोई बाधा। दिवाली पहले भी आती थी, अयोध्या ने हर बार खूब हर्ष के साथ मनाई, लेकिन टेंट में विराजमान श्री राम लला के आंगन का सूनापन उस हर्षोल्लास को टीस में भी बदलने के बाद से मन की वो टीस मिट गई और दिवाली के इस दिन का इंतजार था। एक दिवाली त्रेता की थी जब राम वनवास से आए, एक दिवाली ये है जब श्री राम विवादों के टेंट रूपी वनवास से निकल कर आए। राम कथा ने अपने पात्र भी तलाश लिए हैं, जरा सा घूमिए लव कुश भी नजर आते हैं। दिवाली के धूम के बीच अयोध्या का ये परिचय आध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। अब लगती है आपको त्रेता युग वाली अयोध्या देखकर? जी बिल्कुल, भगवान श्री राम की नगरी ऐसी सजी जैसे कोई दुल्हन कहा जाए। तो ये हमेशा से हम लोग की सोच रहती थी, कल्पना रहती थी कि अयोध्या ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम लोग सोचते थे, परिकल्पनाएं मन में हुआ करती थी, लेकिन आज वो पूर्ण हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने विस्तार किया अयोध्या को और वही कायाकल्प किया जो मुझे चाहिए था, हम अयोध्या वासियों को चाहिए था। और बहुत ये सपनों की अयोध्या है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जैसा अवलोकन कर रहे हैं, आप लोग भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा, उससे कहीं हम लोग को कितना अच्छा लग रहा होगा जिसका हम लोग बखान भी नहीं कर सकते हैं। मैं इसके लिए क्या बताऊँ आपसे, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभुआन आए हैं। चूंकि मामला अदालतों में चलता रहा, इस कारण अयोध्या नगरी जो है वो लंबे समय तक उपेक्षित रही। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी योजना अलग ही थी। उन्होंने उसी समय से अयोध्या नगरी पर खास ध्यान दिया, अयोध्या के विकास के लिए भी और खासकर अयोध्या के आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान। जब त्रेता में लौटे होंगे श्री राम तो ऐसे ही यहीं कहीं उतरे होंगे पुष्पक विमान से माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ। ये परंपरा अब भी अयोध्या का प्रमुख। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम अपने 25वें जन्मदिन के दिन अयोध्या से वनवास पर गए थे और 39वें जन्मदिन से पहले वापस लौटे। दीपावली की सबसे प्रचलित कहानी प्रभु राम से जुड़ी है। इसके अनुसार त्रेता युग में श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध करके
अधर्म पर धर्म का राज स्थापित किया था। तब से इस दिन को दशहरा के रूप में रावण के वध के बाद श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या। माना जाता है कि लंका से अयोध्या तक पहुंचने में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को करीब 19 से 20 दिन का समय लगा। इसीलिए हर वर्ष दिवाली दशहरा से 20 दिन बाद मनाई जाती है। कैसा लगा कि श्री राम के चरणों में पहला राम लला के लिए पहला दीपक और उसके बाद जाकर यहाँ पर दीपावली? क्योंकि मैम कहते हैं एकता प्रेम एकता का एकमात्र सहारा है। आज हम सब भाई बहन मिलकर साथ में दीपक जला रहे हैं तो इससे बहुत ही अद्भुत प्रसन्नता मिलती है। आनंद का अनुभव होता है कि कैसे दीपक जगमगाता है, श्री राम के आने पर कैसी अनुभूति होती है, आज हमको देखने को मिलता है। अयोध्या को संदेश मिल चुका था कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम वापस लौट रहे हैं। तब जैसे आज अयोध्या की दीवारों को रंगा जाता है, भवनों को धोया और रंग रोगन किया जाता है, साज सज्जा और पुष्पों से सुसज्जित किया जाता है, तब त्रेता युग में भी अयोध्या वासियों ने ऐसा ही किया था। पकवानों और मिठाइयों को बांटकर खुशियां बांटी गई थी। राम दिवाली वाले दिन ही लौटे थे, तब दीपों का स्वागत 2 गुना बढ़ गया था। बहुत खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कि इस बार श्री राम जन्मभूमि में भी दीपावली का उत्सव मन रहा है और प्रभु श्री राम के द्वार पर दीप जल रहे हैं, जो कि 500 वर्षों से इसकी अपेक्षा हम सभी को थी। आइए हम सभी इसके उपलक्ष्य में भजन गाते हैं। फूलों से, लड़ियों से, दीपों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। त्रेता का दौर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन महाकाव्यों और वर्णित घटनाओं के प्रसंग ये कहने में शायद संकोच न करें कि आज की अयोध्या वाली दिवाली है त्रेता वाले श्री राम लला वाली। रामायण में उल्लेख मिलता है कि यही अयोध्या नगरी 3 दिन तक दीपों से जगमगाती रही थी। आज भी देखिए उल्लास का वैसा ही आलम है, क्योंकि तब 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम लौट कर आए थे और इस बार 500 सालों के बाद लोगों का इंतजार, लोगों की प्रतीक्षा जैसे पूरी हुई है। हाँ, तुलना नहीं है उस समय के उत्सव में और आज में, लेकिन कई लोगों की आंखों को, पथराई आंखों को कैसी राहत मिलती हो। जब राम लौटे थे तब मान्यता ये थी कि वो अमावस की रात थी, घनघोर अंधेरा था। अयोध्या वासियों के मन में निर्मूल आशंका थी कि इतने बरसों बाद लौट रहे श्री राम रास्ता न भटक जाएं। रास्ता दिखाने के लिए लोग दिए लेकर लंबी कतारों में खड़े हो गए और जैसे ही प्रभु राम की पहली झलक दिखी, पूरी अयोध्या अंतहीन उत्सव में डूब गई। और इसके बाद अयोध्या में रामराज की रावण वध से अयोध्या वापसी तक की पूरी प्रक्रिया में 20 दिन लगे और तब से ही दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली मनाने का प्रावधान है। शायद कपड़ों का कुछ फर्क हो, शायद उत्सव मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन एक बात तो है कि आज की दीपावली में अयोध्या में त्रेता युग की याद आती है और कोरोना के इस काल में अयोध्या की ओर उत्सव उल्लास के लिए समूचा देश देख रहा है। ये छवियां, ये भाव, ये दृश्य जनमानस के मन से कभी विस्मृत नहीं। पहली बार हो रहा है जब श्री राम जन्मभूमि परिसर इस सौंदर्य के साथ जगमगा रहा है। पहली बार हो रहा है जब श्री राम को दीपावली की बधाइयां देने के लिए दुनिया भर से लोग इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या तक अपने भक्ति भाव पे पहली बार हो रहा है जब श्री राम लला मूर्ति रूप से निकलकर साक्षात लोगों के दिलों में विराज रहे हैं। यहाँ एक ऐसा दुर्लभ क्षण है, कहा जिसकी कल्पना करते करते इस देश के लाखों संत समाधिस्थ हो गए। आज सबकी आत्माओं को वो शांति प्राप्त हो रही है, कहा जो कि कल्पनाओं से परे था। हम तो राम को बांधे, आज पूरा विश्व राम को बांधने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि राम की मर्यादा, राम की संस्कृति और राम का जो संस्कार था आज पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, जिससे पूरे देश में सुख शांति फैलेगी और सारे लोगों में मानवता का जो संस्कार फैलेगा, उससे अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक मानवता का संदेश भी आज जा रहा है। इष्ट जो होता है उस सब के कल्याण की कल्पना करता है। परंपराओं के अनुसार दिवाली लक्ष्मी और गणेश के पूजन का पर्व होता है। अब भी मूल रूप से उन्हीं की पूजा की जाती है, लेकिन अयोध्या ने जिस तरह का राजनीतिक और सामाजिक संतरास दशकों दशक बर्दाश्त किया, उसने अयोध्या को दिवाली का केंद्र बना। अयोध्या है तो श्री राम है, उनसे जुड़ी मान्यताएं हैं तो दिवाली का आनंद भी दोगुना है। हर साल इस दीपावली में रहते हैं तो
जैसे अभी 2-3 साल से तो इतना ही बढ़िया लगता है दीपावली देखने को कि हम लोग घर भी नहीं जाते हैं दीपावली देखने की, क्योंकि अयोध्या के देखना है। और इस साल तो फिर अब कहना ही क्या है, दिवाली एक ऐसा उल्लास है कि हर कोई हर काम छोड़ करके घर जाना चाहता है, सबके साथ, परिवार के साथ। लेकिन हम लोग सोचे कि अयोध्या की दिवाली हर जगह से निराली होगी। देश के हर हिस्से में दिवाली पर लक्ष्मी जी के लाभदायक गणेश जी से सदा शुभ की कामना की जाती है, लेकिन श्री राम की मूरत मन में रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक की अमावस्या के दिन युगों युगों से दिवाली का पर्व मनाया जाता रहा है। श्री राम कथा से भी पहले से दिवाली पूजा का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। ऐसी धार्मिक धारणा है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी खुशी में दीपदान की परंपरा है और यही दीपावली का सबसे प्राचीन रूप है। महीने में भगवान उठते हैं, क्योंकि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में भगवान शयन काल में जाते हैं और कार्तिक महीने में भगवान को उठाया जाता है। दिवाली पूजन भगवान उत्सव रूप में किए थे, इसीलिए महापर्व दीपदान करके करने का विधान है वेदों से। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी युगों युगों से मनाया जाता रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ भी जो सबसे विशेष है वो ये कि उनके साथ भगवान विष्णु को नहीं बल्कि दामोदर विनायक गजानन की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी को गणपति को मानस पुत्र के रूप में दिया, बल्कि एक शर्त रखा कि हे लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, हे मेरी बहन, आज के बाद कोई भी काल स्थिति परिस्थिति बनी हो, मेरे पुत्र को तुम कभी छोड़ोगी नहीं। उस दिन से आज तक माँ लक्ष्मी गणपति से दूर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे तब भी यही कार्तिक अमावस्या की पावन घड़ी थी और समय के साथ भगवान श्री राम के आगमन का उल्लास भी दीपदान और लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ जुड़ता चला गया। जब राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, चतुर्दशी थी, उस समय चतुर्दशी के लिए एक दीप जलाते हैं। जब रात्रि को पहुंच गए तो उसी काल में क्या होता है कि अमावस्या प्रवेश कर गई। अमावस्या की रात दिन से लेकर के उत्साहित हुए लोगों ने पकवान बांटना शुरू किए। फिर अमावस्या की रात्रि में बहुत बड़ा पूजन किया, क्योंकि सीता साक्षात लक्ष्मी है। सीता जो है लक्ष्मी पुत्री हैं, लक्ष्मी हैं, इसलिए उस दिन गणपति और लक्ष्मी का पूजन भी शुरू हो गया। ये राम के आगमन पर ही लक्ष्मी गणेश का पूजन। श्री राम के साथ ही जो पर्व पहले सुख, समृद्धि, शांति और संपन्नता का पर्व हुआ करता था, वो बुराई पर अच्छाई के विजय पर्व के रूप में जुड़ गए और इस दीपावली का स्वरूप और विस्तृत हो गया। अयोध्या उसी विस्तार की साक्षी है और यही वजह है कि अयोध्या दिवाली की अब सूत्रधार भी है। देखा जाए तो ये दिवाली लगभग त्रेता युग वाली ही दिखाई देती है, क्योंकि अलग अलग कारणों से इस बार आतिशबाजी नहीं होगी। अब उस समय भी आतिशबाजी तो हुई नहीं होगी, दीपों को प्रज्वलित किया गया होगा, तो दीपों से जगमगाती अयोध्या और वैसी ही त्रेता युग वाली। दीपावली का अर्थ ही होता है दीपों की आवली, यानी पंक्तिबद्ध रूप में दीपों की श्रृंखला। शास्त्रों में या रामायण में भी धार्मिक मान्यताओं या उत्सव के रूप में सिर्फ दीपों का ही उल्लेख मिलता है। पटाखे या आतिशबाजी फिर कैसे और कब से दीपावली के साथ जुड़ गए, ये भी एक दिलचस्प विश्व इतिहास के अनुसार पटाखे का आविष्कार लगभग 9-10 सदी पहले चीन में हुआ। कहते हैं एक कुक से ये आविष्कार गलती से हुआ। 3 सदी तक गहन कोशिशों के बाद इसे तरह तरह के पटाखों में विकसित किया गया। चीनी संस्कृति में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए तेज आवाज निकालने की परंपरा रही है। 15वीं सदी से आतिशबाजी का प्रयोग हर नव वर्ष पर किया जाने लगा। पटाखों से निकलने वाली रोशनी और रंग के कारण ये पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय होता गया। त्रेता में उत्सव हुआ था, पटाखे नहीं बजे थे। द्वापर एंडिंग में, द्वापर में भी दिवाली पूजा इत्यादि पांडवों को लेख आया है, किए हैं। भगवान कृष्ण भी किए हैं, कुंती भी की हैं। कलिकाल के प्रभाव में 12वीं शताब्दी के बाद जो भी युग का जो मन आया है, अंश आया है, तो युग के हिसाब से जैसे जैसे परिवर्तन। भारत के धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन तो मिलता है कि ऋषि मुनि ऐसे चूर्ण का प्रयोग किया करते थे
जो तीरों की नोक पर लगाया जाता था या फिर अलग अलग अस्त्रों में भरा जाता था, जिनकी वजह से विस्फोट हुआ करता था। यानी विस्फोटक या ध्वनि की परंपरा उत्सवों के लिए नहीं बल्कि शत्रु पर वार करने के लिए युद्धक सामग्री के तौर पर हुआ करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे अग्निचूर्ण का जिक्र है जो युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि युद्ध से परे किसी उत्सव में पटाखों के इस्तेमाल की पहली जानकारी मुगल कालीन भारत में ही दर्ज। 1633 में दारा शिकोह की शादी को दर्शाती एक पेंटिंग में आतिशबाजी को चित्रित किया गया है, लेकिन लगभग इसी काल में बनाई गई और पेंटिंग्स में दीपों की लड़ियों के साथ आतिशबाजी करते लोग दिखाए गए। यानी पूरी गुंजाइश है कि इसी सदी में आम लोगों तक दीपावली में पटाखों का चलन पहुंच गया था। मुगल काल के पटाखों के चलन के और भी प्रमाण मिलते हैं। 1667 में एक सरकारी आदेश के जरिए आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि 1665 में औरंगजेब द्वारा गुजरात के सूबेदार को दीपावली पर दिए जलाने की पाबंदी का आदेश भी जारी करने को कहा गया था। अहमदाबाद के हिंदू शहर और परगना में अपने अंधविश्वासी रिवाजों के तहत दिवाली की रात को दिए जलाते हैं। ये आदेश जारी किया जाता है कि दिवाली के मौके पर बाजारों में कोई रोशनी नहीं की जाएगी। औरंगजेब साम्राज्य पतन के बाद ब्रिटिश काल में एक बार फिर दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी की शुरुआत हुई। हालांकि तब भी सामूहिक तौर पर आतिशबाजी जलाकर उत्सव मनाने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद तो जो घटनाक्रम है वो वर्तमान में दर्ज है। प्रदूषण के बहाने ही सही, इस बार पटाखों पर प्रतिबंध ने दिवाली को त्रेता युग वाली दिवाली बना दी। दुनिया भर के नगरों में श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या और इस जैसे न जाने कितनी नगरियों को बसाने की पुरातन समय से कोशिशें चल रही हैं। क्या है अयोध्या से दुनिया का रिश्ता, कैसे दुनिया देखती है दीपावली के इस पर्व को, श्री राम को दिखाते हैं। अयोध्या के राम ने राजकुमार से लेकर राजा बनने तक और राजा बनने से लेकर महाप्रयाण तक संस्कारों और मर्यादाओं के जो प्रतिमान स्थापित किए, उसके चलते दुनिया ने उनकी वीरता को, उनकी मर्यादाओं को, उनके जीवन चरित्र को धारण किया। रामायण के पात्रों का संबंध इंडोनेशिया के स्थानों से जुड़ा तो वहां की 90% से ज्यादा इस्लामी सभ्यता वाली आबादी आज भी श्री राम कथा का मंचन पूरे विधि विधान से करती है। थाईलैंड का पूरा इतिहास श्री राम के चरणों की आराधना का इतिहास है। 33 राजाओं ने खुद श्री राम का वंशज मानकर अपने नाम के साथ राम नाम जोड़कर ही शासन किया। वहीं पर अयोध्या की सरयू नदी जैसी एक सरोय नदी है। वहीं राम का नेपाल की संस्कृति का आधार ही अयोध्या के राम है। अयोध्या कोई भी उत्सव मनाती है तो नेपाल अपने जमाई राजा श्री राम के लिए उन खुशी, ये अयोध्या ननिहाल है। हर साल दक्षिण कोरिया की उपस्थिति अयोध्या में दिवाली पर होती है। इस साल कोरोना के चलते नहीं हुई, लेकिन जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है। श्रीलंका जाइए, बर्मा जाइए, यहाँ तक कि इराक और इटली के इतिहास के पत्थरों को हटाइए तो वहाँ भी राम मिलते हैं। अयोध्या के राम, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और इस बार की दीपावली तो मर्यादाओं वाली ही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।